नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी लोगों का। देखिए, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की भावांतर योजना जो चल रही है, उसके अंतर्गत 2 किस्तों का भुगतान किसानों के खाते में किया जा चुका है। दूसरी किस्त में जो पैसा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों को भेजा है, तो उस किस्त के दौरान कितने किसानों को कितना पैसा मिला है, इसकी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। किसान भाइयों, 26 नवंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर जिले से किसानों के खाते में भावांतर योजना की जो दूसरी किस्त थी, उसकी राशि ट्रांसफ़र की थी। लेकिन किसानों को कन्फ्यूज़न ये था कि कौन-सी तारीख से लेकर कौन-सी तारीख तक का पैसा उनके खाते में पहुँचा है। अब तक बहुत सारे किसान अपना डीबीटी अकाउंट चेक कर रहे हैं। कुछ किसानों के खाते में पैसा आ चुका है और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको अब तक पैसा नहीं मिला है। और सबसे बड़ा सवाल और कन्फ्यूज़न उनके बीच में यही है कि सरकार ने कौन-सी तारीख से लेकर कौन-सी तारीख तक का पैसा भेजा है, ताकि उनको पता चल सके कि उनको पैसा मिला है या नहीं। अब देखिए, जो तारीख का पैसा सरकार ने भेज दिया है और आपके खाते में नहीं पहुँचा है, तो फिर आपको आगे क्या करना चाहिए जिससे कि आपको ये पैसा मिल सके? तो इसके लिए आज का वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो डेली की इस तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक छोटा-सा लिंक मिल जाएगा जो कि हमारी वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप का है, उसको भी जॉइन कर लीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण अपडेट्स आप व्हाट्सएप पर भी प्राप्त कर सकें। किसान भाइयों, सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि भावांतर योजना के अंतर्गत जो मॉडल रेट जारी किया गया है, वो कब से कब तक का जारी हो चुका है और धीरे-धीरे मॉडल रेट की स्थितियाँ कैसे बदल रही है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया है, सभी किसान साथी ई मंडी की आधिकारिक वेबसाइट पर आकर हर दिन का नया मॉडल रेट चेक कर सकते हैं। जैसा कि आज का मॉडल रेट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, 4217 रुपये आज का मॉडल रेट तय किया गया है। ये मॉडल रेट धीरे-धीरे बढ़ चुका था, लेकिन अब अचानक से कम हो रहा है, क्योंकि सोयाबीन के भाव में जो है वो गिरावट देखी जा रही है। इस वजह से मॉडल रेट भी धीरे-धीरे कम हो रहा है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, हम हर दिन का मॉडल रेट अगर देखें, आज दिनांक 12 दिसंबर 6 दिसंबर तक का, तो आप यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग से पहले जो सबसे पहला मॉडल रेट तय किया गया था वो आपको याद होगा। यहाँ पर 24 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक का मॉडल रेट ₹4020 तय किया गया था और इसका पैसा सरकार ने पहली किस्त के रूप में किसानों के खाते में 13 नवंबर को भेज दिया था। अब किसान भाइयों, ये जो पहली किस्त भेजी गई थी, तो सरकार ने इस योजना की शुरुआत में ही कहा था कि हम 15 दिन के अंतराल पर मॉडल रेट का पैसा किसानों के खाते में भेजेंगे। 24 अक्टूबर से 6 तारीख, तो 24 से अगर हम जोड़ें तो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 15 दिन का पैसा 6 तारीख तक का भेज दिया गया। उसके बाद जो दूसरी किस्त ट्रांसफ़र की गई, वो किस्त भेजी सरकार ने 26 तारीख को। अब हम, जैसा कि क्लियर है कि 15 दिन का ही पैसा सरकार भेजेगी, तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि अगली किस्त का पैसा कब से कब तक होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर 7 तारीख से अब हम जोड़ते हैं, यहाँ पर 8 तारीख का मॉडल रेट दिया हुआ था, हम 8 तारीख से जोड़ते हैं, तो 8 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, यहाँ पर निकल कर आ रही है 22 तारीख, यानी कि 22 नवंबर। तो ये जो दूसरी किस्त 26 तारीख को भेजी गई, उसमें जो किसानों को पैसा गया, वो 8 ये नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक का पैसा किसानों के खाते में पहुँच चुका है। तो किसान भाइयों, सरकार ने पैसा भले ही 26 तारीख को भेजा, लेकिन जो भावांतर की राशि किसानों के खाते में भेजी गई, वो केवल 22 तारीख तक की भेजी गई है। तो जिन भी किसानों ने 8 नवंबर से 22 नवंबर के बीच अपना समर्थन मूल्य पर सोयाबीन बेच दिया था, उन सभी किसानों को यहाँ पर 22 तारीख तक के किसानों को पैसा मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, अब कन्फ्यूज़न ये है कि बहुत सारे किसानों को अगर 22 तारीख तक का पैसा आपके खाते में आ चुका है और 22 नवंबर तक आपने बेच दिए है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 22 तारीख तक के अंदर बेचने के बाद भी यदि आपके अकाउंट में पैसा नहीं पहुँचा है, तो अब आपको क्या करना है? तो इसके लिए किसान भाई आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना डीबीटी अकाउंट चेक करना होगा। देखिए, डीबीटी अकाउंट के ज़रिए ही ये पैसा जा रहा है। पहले तो जो पंजीयन आपने कराया था, उस पंजीयन में जो अकाउंट नंबर हम देते हैं, उस अकाउंट को चेक करना है, क्योंकि उसी अकाउंट में पैसा मंडी बोर्ड द्वारा भेजा जाता है। अगर डीबीटी के माध्यम से पैसा नहीं जा रहा है, तो फिर उस अकाउंट को शिफ्ट कर दिया जाता है मंडी बोर्ड पर। तो मंडी बोर्ड वाला वो अकाउंट आपको चेक करना होगा। ठीक है? वो अकाउंट चालू होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए, और हो सके तो आप डीबीटी का स्टेटस एक बार चेक कर लीजिए। एनपीसीआई की ऑफ़िशियल वेबसाइट, जो कि एमपीसीआई की ऑफ़िशियल वेबसाइट है, उसके माध्यम से आप डीबीटी चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन-सी बैंक में आपका डीबीटी है। फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप सीएम हेल्पलाइन 181 पर कॉल कर सकते हैं। देखिए, सीएम हेल्पलाइन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ इसका उपयोग शिकायत के लिए किया जा सकता है। इसके माध्यम से आप हेल्प भी ले सकते हैं और ज़रूरत ज़रूरत के अनुसार जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।
इसके बाद आपको यहाँ पर मंडी बोर्ड की हेल्पलाइन भी मिल जाती है। यहाँ पर जो लास्ट में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है मंडी बोर्ड की हेल्पलाइन नंबर, इस पर भी संपर्क करके जानकारी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी मंडी के जो अधिकारी हैं जहाँ से आपने सोयाबीन बेची थी, सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि जहाँ आपने सोयाबीन बेचा है, जिस मंडी में आपने सोयाबीन बेचा है, जहाँ पर आपने अपने पंजीयन का डॉक्यूमेंट जमा किया है, उस मंडी में जाकर आप अधिकारियों से संपर्क कीजिए, क्योंकि जो डाटा ऑफ़िशियली डाटा और प्राइमरी तौर पर प्राथमिक रूप पर जो डाटा भेजा जाता है, वो मंडी के माध्यम से ही भेजा जाता है। तो सबसे पहले आप उनसे संपर्क कीजिए, वहाँ से जानकारी प्राप्त कीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट उनके द्वारा 22 तारीख से पहले-पहले सबमिट किए गए थे या नहीं। किसी गलती से छूट जाते हैं, तो फिर उस किसान को पैसा नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आप एक बार मंडी में भी जाकर ज़रूर पता कर लीजिए। इसके बाद भी अगर कोई समस्या आती है, किसान भाई स कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज का मॉडल रेट यहाँ पर तय हो चुका है, ₹4217 है। और धीरे-धीरे अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो तीसरी किस्त डलने वाली है, वो तीसरी किस्त कब से कब तक की डलेगी और कब मुख्यमंत्री मोहन यादव तीसरी किस्त का भुगतान करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे किसानों को इस प्रकार की कन्फ्यूज़न है, उनको पैसा नहीं मिला है। हमारे वीडियोज़ पे भी कमेंट लगातार आ रहे हैं, किसान भाई बोल रहे हैं कि हमें अलग-अलग तारीख का वो ज़िक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनको अब तक पैसा नहीं मिल पाया है भावांतर योजना का। तो उन सभी को ये जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है उनके लिए, इसलिए इस वीडियो को सभी किसानों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आगे भी हम वीडियो बनाकर आपको महत्वपूर्ण अपडेट्स देते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के वीडियो में इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद।